केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी 3 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी, बांग्लादेश की स्थिति और हाल की घटनाओं को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज एक डूबता हुआ जहाज बन चुकी है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जैसे कहा जाता है कि डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा चाहिए, उसी तरह कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले राजनीतिक दल भी खुद को संकट में डाल रहे हैं। नकवी ने कहा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत कांग्रेस पर पूरी तरह से लागू होती है। उन्होंने दावा किया कि जो भी पार्टियां कांग्रेस के साथ खड़ी हो रही हैं, वे अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल रही हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है। नकवी ने कहा कि बांग्लादेश तेजी से जुल्म और जबरदस्ती के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं मानो वहां कानून का राज खत्म होकर जंगल राज की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह स्थिति ना तो बांग्लादेश के हित में है और ना ही मानवता के हित में। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने इंदौर में हाल ही में हुई एक घटना पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त किया जाएगा, ताकि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकवी ने कहा कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर भाजपा नेताओं के बयान पर उठाए गए विवाद के सवाल पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने या ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इशारों में कहा कि राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन बयानबाजी से नहीं, बल्कि जिम्मेदार आचरण और संवैधानिक मूल्यों के पालन से होता है। 2025 में देश में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो चुनौतियां थीं, उसमें उसको जो है वो सफलता के साथ परास्त करते हुए देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सफलता के सफल सफर को आगे बढ़ाता रहा और पूरी दुनिया में भारत की धाक और धमक धारदार बनी और जिन ताकतों ने भी भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन की, वो धूल धूसित हुई। और इस दौरान अगर देखें आप तो कुछ राजनीतिक दल चुनाव के मैदान में पराक्रम करने के बजाय चुनावी मशीनों से पंगा करते हुए दिखाई पड़े। चुनाव के मैदान में पराक्रम के बजाय चुनाव की मशीनों से पंगा करते हुए दिखाई पड़ा। उसी का नतीजा हुआ कि उनकी जो धारा प्रवाह, धूर्तता और धृष्टता रही, उसको जनता ने जो है उसकी धुनाई भी की, धुलाई भी की और धूल धूसरित भी किया। और जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में जो एक काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हुई, भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश हुई, कभी वोट चोरी के नाम पर, कभी एसआईआर को लेकर के देश में जो है वो गुमराह करने का जो एक गैंग घूमता रहा, गुमराही गैंग घूमता रहा, वो सारे के सारे जो है वो बार बार उनकी सारी इस तरह की धूर्तता, धृष्टता जो है वो ध्वस्त हुई है। अभी हाल में ही आपने देखा, जब मैं पिछली बार आपसे बात हम लोग कर रहे थे तो हम लोग कह रहे थे कि बिहार के चुनाव में जो है वो इनका सियासी सुपड़ा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी रही हो, या जो और भी उनके साथ लोग थे, उनका जो है वो सियासी सुपड़ा साफ होगा, और आपने देखा वो साफ हुआ है। जिस तरह से ये सत्तालोलुप सुल्तानों का संवैधानिक संस्थाओं पर सामंती लिंचिंग करने का जो एक रिवाज है, वो रिवाज भी जो है वो एक के बाद एक ध्वस्त होता जा रहा है। और इस सत्तालोलुप सुल्तानों का जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर जो सामंती लिंचिंग का जो
सुरूर और गुरूर है, उसको भी बार बार जनता चकनाचूर करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी की जीत की गिनती और विपक्ष के हार का गणित हर दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी आज कांग्रेस हो या कांग्रेस के कुनबे के और लोग हों, उनका जो जनाधार है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन पर है, लेकिन अहंकार आज भी जो है वो अराजकता की पराकाष्ठा पर है। और जब जनाधार ऑक्सीजन पर हो और अहंकार अराजकता की पराकाष्ठा पर हो, तो निश्चित तौर से इसी तरह के जो है वो डायनेस्टी के डिफाल्टर रपोर्ट शंकों का हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग उनकी जो है वो पूरे के पूरे राजनीतिक वजूद को जो है का बंटाधार करने का साक्षी बनता जा रहा है। ये जो वयोवृद्ध पार्टी है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उस वयोवृद्ध पार्टी की दिक्कत ये है कि आज जो लोग भी उनके उसके साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य देश के अन्य हिस्सों में भी हो, उनको एक बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि ये जो वयोवृद्ध पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो जो है एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है, जो भी उसके साथ बैठेगा वो डूबेगा, बचेगा नहीं। और उस डूबते हुए जहाज का जो चाहे वो ड्राइवर हो और चाहे पैसेंजर हो, वो हर एक जो है एक दूसरे की टांग खींच करके और एक दूसरे को डुबोने में लगा हुआ है। इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होने वाला है, इससे पहले जो है वो पंचायत के चुनाव होंगे। उसमें जो है वो जो पार्टियां हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब अगर वो डूबते जहाज पे ही अपने जो है वो किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उनको फिर से एक बार हमारी जो है वो शुभकामनाएं, क्योंकि उनको समझना चाहिए नरेंद्र मोदी जी की जो तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम है, उसको जो है वो किसी आप जंतर मंतर से छू मंतर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम से जो भारत सुशासन और समावेशी विकास का एक वैश्विक ब्रांड बना है, उसको जो है वो किसी जंतर मंतर के जो है वो जादू टोने से छू मंतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं होंगे। अभी आने वाले दिनों में जो है वो विधानसभा के चुनाव होंगे, उससे पहले पंचायतों के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ इन चुनाव में फिर अपनी विजय पताका फहराएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो लगातार जनता के बीच में बिना रुके हुए, बिना थके हुए, मजबूती के साथ जनता के आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से काम करती है और करती रहेगी। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पार्टियां जो हैं वो चुनाव में हो बरसाती मेंढक की तरह दिखाई पड़ती हैं। चुनाव आया तो उनके परिवार की टोली जो है वो वोटों की झोली लेके घूमती है कि साहब ये परिवार की टोली आई है, हमें भीख में वोट दे दो। तो इस तरह की जो परिवारों की टोलियों को जो है वोट की जो झोली लेके घूमने का जो रिवाज और मिजाज है, वो अब जनता जो है वो अच्छी तरह से समझ चुकी है। बांग्लादेश एक चुनौती के पूर्ण दुनिया के तमाम देशों के सामने है, और बांग्लादेश में जिस तरह से जुल्म जुर्म के जल्लादी जिहादी जानवरों का जंगल बनता जा रहा है, तो जुल्म और जुर्म के जिहादी जंगली जानवरों का जो जंगल बन रहा है, जालिम जानवरों का जो जंगल बन रहा है, उसका ज़मींदोज़ होना किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मजहब के लिए और मानवता के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अराजकता, अपराध, जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा होती हुई दिखाई पड़ रही है, वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पर इस तरह के जुल्म जुर्म के जल्लादी जानवरों ने वहाँ की व्यवस्था को अपना बंधक बना लिया है, उसको जो है वो हाईजैक कर लिया है। और ये न बांग्लादेश के हित में है और न दुनिया के किसी भी मानवता के हित में है।